अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अब्दुल हन्नान एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली क्लास। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो हमने पहले जो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की जो हमने थ्योरी पढ़ी है, उसी की हम कुछ जो है ना आज क्वेश्चन लेंगे और उनकी एग्जांपल देंगे और इन दोनों के थ्रू हम पढ़ेंगे, मज़ीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसके जो है ना जो कि बेसिक जो इसके जो फार्मूलाज हैं उनके थ्रू हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो P4O10 एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, और इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो है P2O5। मतलब कि जो हमने पहले कहा था जो कि थ्योरी में कि जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो बेसिकली जो है वो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट मतलब करते हैं हम। इसी वजह से जब इसको हमने 2 से डिवाइड किया हमने, ठीक है, 2 से जब हमने डिवाइड किया तो जो आंसर आता है वो P2O5 आता है, जो कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। इसी तरह जो सेकंड जो है वो है कि C10H22। इसको इसी तरह जब हमने 2 पर डिवाइड किया तो जो इसका जो सिंपलेस्ट जो फार्मूला बनता है वो C5H11 बनता है, ठीक है, सही है। उसके बाद हम देखें तो C6H18O3 बनता है, ठीक है। जो इसका जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, बल्कि हम इसको करने के लिए जो है वो हम इसको 3 पर डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करने से जो है ना जो हमारा आंसर बनता है वो है कि C2H6O इसका आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो जो नेक्स्ट जो इसमें है वो ये है कि C5H10O है। अगर हम इस ऑप्शन को देखें, जो ये जो कंपाउंड है इसमें अगर हम सिंपलीफाई करने के लिए हमारे पास कोई नंबर नहीं है, क्योंकि जो हर जो इसका जो एटम्स हैं पर एटम जो कि एटम्स हैं, ठीक है, कार्बन के 5 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 1 हैं। तो कोई ऐसा एक जो है वो स्पेसिफिक नंबर नहीं है जिससे हम यानी कि जो है ना इन सब को डिवाइड करें। तो इसीलिए जो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो ही उसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो हम देखें तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों मतलब जो है ना वो सेम है, ठीक है, क्योंकि जो है वो ये किसी एक नंबर पे डिवाइड है, ठीक है। अगर हम इसके बाद देखें तो N2O4 है, ठीक है। N2O4 को अगर हम जो है वो 2 पे डिवाइड करें, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड होता है, तो जो इसका जो आंसर आएगा वो NO2 बनता है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो जो CO2 है, इसी तरह जैसे कि C5H10O था, इसी तरह CO2 भी जो है वो कार्बन 1 है और ऑक्सीजन के 2 हैं। तो जो है वो किसी नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहे जिससे हम इनको मज़ीद जो है वो सिंपलीफाई करें, क्योंकि ये जो है ना ये पहले से जो है ना एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो इसीलिए इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो ही इनका एम्पिरिकल फार्मूला भी होता है। इसी तरह H2O भी जो है वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसीलिए इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो ही उसका H2O होगा, ठीक है। यहाँ तक तो जो है ना इसकी मतलब बेसिक्स थी। अब हम जो है ना जो इसके अगर कोई एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के रिलेटेड कोई भी MCQs आते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए जो है ना 2 इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। अगर आप वो माइंड में मतलब याद रख लें तो आपको जो है ना कुछ भी मतलब कोई भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली जो है ना वो आप उनको कर पाएंगे। तो अगर हम देखें तो जो फर्स्ट जो फार्मूला है वो ये है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो ये जो है वो इसका फर्स्ट फार्मूला ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है वो अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है और आपको जो है वो नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह लेकिन अगर आपको सेकंड फार्मूला ये है कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, ठीक है, ये गिवन नहीं है, तो इनको फाइंड करने के लिए हमने जो है ना जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन में जो है ना मॉलिक्यूलर मास गिवन होती है,
और एम्पेरिकल फार्मूला मैथ्स भी गिवन होती है। तो इसके थ्रू हमने जब पहले नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने, उसको जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो इन दो की जो प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है, तो वो हम जो इसके लिए फर्स्ट MCQs अगर हम देखें तो वो ये है कि अ कंपाउंड हैज़ एम्पेरिकल फार्मूला C3H3O एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ 10 ग्राम, फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें जो ऑप्शन है वो ये है कि C3H3O, B जो है C3H6O, C जो है वो C3HO3, D जो है वो C6H6O2 है। ठीक है, अब हमने यहाँ फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन हमारे पास यहाँ जो है वो इसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है, लेकिन हमारे पास और साथ ही साथ जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला भी गिवन। वो एम्पेरिकल फार्मूला मास जो है वो इजीली फाउंड आउट कर लेंगे, लेकिन हमारे पास जो है ना यहाँ क्या नहीं है, हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं है। हमें पता है कि हमने यहाँ पढ़ा है कि जो सेकंड जो इम्पोर्टेंट फार्मूला था उसके थ्रू जो है ना हम जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो इजीली फाउंड आउट कर लेंगे। तो ऐसे करना है कि तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि एम्पेरिकल फार्मूला मास जो है इसका ये होगा कि जो ये C3 है, यानी कि जो कार्बन का जो 1 कार्बन जो है वो 12 ग्राम उसका मास होता है। 3 है तो 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस जो हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है, और इसमें जो है वो 3 है, तो 1 × 3 हो गया। इसी तरह प्लस किया हमने, जो ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 होता है। तो जो एम्पेरिकल फार्मूला मास है C3H3O का वो 55 ग्राम होगा। ठीक है, उसके बाद हम इजीली जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल होंगे किसके मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पेरिकल फार्मूला मास के। क्योंकि हमें अब पता है कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्वेश्चन में गिवन थी 0 है, डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास जो कि हमने अभी जो है वो फाइंड की है, जो कि 55 है। इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 2 होगा। ठीक है, अब हम इस 2 को जो है वो अपने जो ओरिजिनल फार्मूला है इसमें अगर हम पुट करें, जैसे कि हमने 2 को यहाँ पुट किया है, तो और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करें एम्पेरिकल फार्मूला को जो कि C3H3O है। ठीक है, तो जो हमारे पास आंसर आता है C6H6O2, ये बेसिकली जो है वो C3H3O का मॉलिक्यूलर फार्मूला था। ठीक है, तो ये थी हमारे पास फर्स्ट MCQs, जिससे हमें जो है वो जो इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसका जो है ना थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया है। नेक्स्ट हम देखें तो ये है कि विच पेयर हैज़ सेम एम्पेरिकल फार्मूला। तो अब हमने जो है वो 2 इसमें पेयर लिखे हुए हैं, अल्फ़ा बीटा और चार्ली में। तो हमने इसमें बताना है कि किस ऑप्शन के जो 2 जो कंपाउंड्स हैं उनके जो एम्पेरिकल फार्मूला हैं वो सेम है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो उसमें हमारे पास वाटर H2O है और ऑक्जेलिक एसिड COOH(2) है। अब हम इसका देखें तो जो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो वाटर का तो सेम होगा। ठीक है, हमें पता है। लेकिन जो ऑक्जेलिक एसिड है COOH और 2, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर CO2H आता है। तो ये जो दोनों जो हैं ये सेम नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बीटा देखें तो इसमें C6H6 है बेंजीन, और साथ हमारे पास CH3COOH है एसिटिक एसिड है। लेकिन अगर हम करें 6 से, ठीक है, और इनको हम 2 से करें तो इसका आंसर जो है वो CH आता है, और जो इसका आंसर है वो COH2 आता है। तो ये जो 2 टर्म्स हैं ये जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे पास ये भी गलत है। और तो इसमें हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6 है। ठीक है, साथ हमारे पास है CH3COOH है। अगर हम ग्लूकोज को जो है वो 6 पे डिवाइड करें, ठीक है, तो जो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला आता है वो ये है CH2O है। ठीक है, और CH3COOH जो है वो अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास CH2O आता है। तो आप देख सकते हैं कि CH2 जो ग्लूकोज और एसिटिक एसिड का एम्पेरिकल फार्मूलाज हैं वो सेम है, इसलिए जो है वो हमारे इस MCQs का जो राइट आंसर है वो
चार्ली होगा। ठीक है, और ठीक है, सही है। और इसका जो राइट आंसर था वो हमारे पास डी था। सही है। इसके बाद हम अपना जो MCQs देखते हैं वो ये है कि व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला इफ़ द एम्पिरिकल फार्मूला इज़ CH2O एंड द मॉलिक्यूलर मास इज़ 180। तो ये और ये आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है, अगर हम देखें इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो CH2O है, ऑप्शन नंबर बी C2H4O2 है, और सी में C4H8O4 है, और डी में जो है वो C6H12O6 है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो इसमें जो इसने बताया हुआ है ये क्या है कि जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर रहा है हमने। अगर जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो CH2O है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास जो है वो 180 गिवन है। अब हमें पता है कि ये जो हमारा जो ओरिजिनल जो फार्मूला है वो ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एम्पिरिकल फार्मूला, लेकिन इसमें हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हमने अपना सेकंड फार्मूला यूज़ किया। ठीक है, और जो मॉलिक्यूलर जो मास है इसमें वो बेसिकली जो गिवन है वो 180 है। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया 30 से। अब 30 जो है वो बेसिकली इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास है। अगर आप कार्बन 12 होते हैं और जो हाइड्रोजन है वो 2 है और ऑक्सीजन 16 है, इनको सम करेंगे तो 30 आंसर आता है। ठीक है, तो अगर हमने 180 को 30 पे डिवाइड करते हैं तो ये जो है वो कट होकर 0 से कैंसिल हो जाएगा, और जो 3 जो है वो 18 से कैंसिल होकर 6 आंसर आएगा। तो ये जो है वो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इसके 6 होंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो हम इसको जो है वो अपने ओरिजिनल फार्मूला पे पुट करेंगे, तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो इक्वल होगा 6 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला जो कि था CH2O था। ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो C6H12O6 होगा। ठीक है, तो जो इसका जो राइट आंसर है वो फिर हमारे पास डेल्टा बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम अपना MCQs देखते हैं कि हाउ मैनी मोल्स आर इन 88 ग्राम ऑफ प्रोपेन C3H8। तो ये बेसिकली जो है वो हमने इसमें फार्मूला वही है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना हमने इसको जो है वो चेंज करके जो है ना यूज़ करना है। तो इसमें गिवन ये है कि प्रोपेन जो C3H8 है उसका हमारे पास जो है वो मास 88 ग्राम गिवन है। फाइंड करना है कि इसके कितने मोल्स हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हमने इसमें जो है वो सेकंड अगर हम ये वाला फार्मूला लगाएं तो जो नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं वो बेसिकली जो मॉलिक्यूलर मास 88 गिवन है इसको अगर हम डिवाइड करें इसके जो एम्पिरिकल फार्मूला मास है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो C3 यानी कि अगर हम 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें और प्लस 8 करें तो हमारा आंसर 44 बनता है। ठीक है, अगर हम जो है वो 88 को डिवाइड करें 44 से तो जो आंसर होगा वो 2 होगा। तो ये बेसिकली नंबर ऑफ़ मोल्स है हमारे पास। तो इसका जो राइट आंसर है वो बेसिकली हमारे पास अल्फ़ा होगा। ठीक, ये है कि हाउ मैनी ग्राम्स आर इन 2.2 ग्राम मोल्स ऑफ प्रोपेन C3H8 सॉरी। अब इसमें हमने जो फाइंड करना है वो ये है कि कितने ग्राम्स हैं। ठीक है, कितने ग्राम्स हैं 2.25 ग्राम मोल्स में जो कि प्रोपेन के हैं C3H18 की। तो हमारे पास जो है ना इस जो स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन में हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है। ठीक है, साथ साथ हमारे पास जो मतलब इसको अब एम्पिरिकल फार्मूला के C3H8 का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इसी वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जो है वो इसका जो वो कोई मतलब डिफरेंट तो नहीं है, लेकिन नहीं मतलब जो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी है। ठीक है, तो इसी वजह से यानी कि मैं मतलब आपकी मतलब जो है ना मतलब आसानी के लिए ये टर्म यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो आपका जो फार्मूला है जो ओरिजिनल वो मतलब जो है वो मतलब वही रहे और उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मतलब मिले। ठीक है, तो अब अगर हम इसको अपने फार्मूला में देखें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और एम्पिरिकल फार्मूला मास भी गिवन है जो कि C3H8 जो कि हमने यहाँ से फाइंड की थी
तो 44 थी। तो अगर हम जो है वो क्या करें कि इसको एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स को डिवाइड यहाँ से अगर हम यहाँ जाएंगे तो ये बेसिकली नंबर ऑफ़ मोल से मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 99 ग्राम है। जो 99 ग्राम है ये बेसिकली जिसका जो है वो मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो जो हमारे पास जो राइट जो इसका ऑप्शन होगा वो अल्फ़ा होगा। तो आई होप कि आपको जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला की जो थ्योरी थी वो भी समझ आ गई होगी, और आपने जो वो कैसे इन दो जो आपके इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनके थ्रू आपका जो कोई भी अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके क्वेश्चन पेपर में तो आप जो है वो इजीली सॉर्ट आउट कर। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।